कहानी सुनने के लिए आपका स्वागत है। आज की कहानी है 3 गुड़ियों की। तो चलिए शुरू करते हैं। फारस का सुल्तान एक चतुर और पढ़ा लिखा व्यक्ति था। पहेलियां सुलझाना उसका पसंदीदा शगल था। एक दिन एक गुमनाम प्रेषक का पार्सल महल में आया। जब सुल्तान ने पार्सल खोला तो उसने पाया कि उसने एक लकड़ी का बक्सा था। जब उसने बक्से का ढक्कन उठाया तो उसे अंदर 3 खूबसूरत नक्काशीदार लकड़ी की गुड़ियां मिली। उसने उन्हें एक एक करके उठाया और उनकी बेहतरीन सुंदरता की प्रशंसा की। फिर उसने देखा कि बक्से में एक नोट भी था। नोट में लिखा था, इन 3 गुड़ियों में अंतर बताओ। यह मेरे लिए एक दिलचस्प चुनौती है, सुल्तान ने उत्साहित होकर सोचा। मुझे यकीन है कि मैं इन तीनों गुड़ियों में अंतर बता पाऊंगा। उसने पहली गुड़िया उठाई और उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर खूबसूरती से नक्काशी की गई थी। गुड़िया के चमकीले रेशमी कपड़े बिल्कुल सही तरीके से सिल दिए गए थे। फिर सुल्तान ने दूसरी गुड़िया उठाई। यह हर तरह से पहली वाली गुड़िया के समान थी। दोनों गुड़ियों की विशेषताएं, उनके कपड़े और यहाँ तक कि जिस लकड़ी से उन्हें तराशा गया था उसका दाना भी बिल्कुल एक जैसा था। फिर सुल्तान ने तीसरी गुड़िया उठाई और उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा, लेकिन उसे एक भी ऐसी चीज नहीं मिली जो उसे बाकी 2 गुड़ियों से अलग बनाती। ये तीनों गुड़ियां हर तरह से एक जैसी हैं, सुल्तान ने हैरान होकर कहा। लेकिन उसने तीनों गुड़ियों का फिर से निरीक्षण किया। हालांकि वे एक जैसी दिखती हैं, उसने सोचा शायद उनकी गंध एक जैसी न हो। जैसे ही उसने प्रत्येक गुड़िया को सूंघा, चंदन की गंध उसके नथुनों में भर गई। ये सभी सुंदर गुड़ियां चंदन की लकड़ी से बनी हैं, वह बुदबुदाया। सुल्तान ने पहली गुड़िया उठाई और सोचा शायद यह गुड़िया खोखली है। उसने गुड़िया को अपने कान के पास हिलाया। नहीं, यह ठोस थी। और दूसरी गुड़िया भी ऐसी ही थी और तीसरी भी। गुड़िया हर चीज में एक जैसी थी, यहाँ तक कि उनका वजन भी। दरबार के सभी लोग सुल्तान को देखने के लिए इकट्ठा हो गए, जो पूरी तरह से हैरान था और बार बार तीनों गुड़ियों की जांच कर रहा था। अंत में सुल्तान ने अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान विद्वान को मदद के लिए बुलाया। विद्वान एक ऐसा व्यक्ति था जो पुस्तकालय में घंटों बिताता था और जानने लायक हर चीज जानता था। विद्वान ने बारी बारी से हर गुड़िया को देखा। उसने उन्हें छुआ, तौला और हिलाया, लेकिन उनमें कोई अंतर नहीं पाया। वह चुपचाप चला गया। तभी दरबारी विदूषक सिंहासन कक्ष में घुस आया। उसने तीनों गुड़ियों को उठाया, उन्हें हवा में उछाला और उनके साथ छेड़छाड़ की, लेकिन वह उनमें भी कोई अंतर नहीं पा सका। वह जल्द ही वहां से चला गया। अंत में सुल्तान ने अपने दरबारी कथावाचक को बुलाया। सुल्तान ने उससे पूछा, क्या तुम इन तीनों गुड़ियों में अंतर बता सकते हो? कहानीकार ने पहली गुड़िया उठाई और उसे ध्यान से देखा। फिर अचानक उसने आगे बढ़कर सुल्तान की दाढ़ी से एक सीधा बाल निकाला। उसने उसका सिरा अंदर डाला, बालों को पहली गुड़िया के कान में डाला। यह गुड़िया के सिर में और भी गहराई तक चला गया, जब तक कि यह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। हम कहानीकार ने कहा, यह गुड़िया विद्वान की तरह है। वह जो कुछ भी सुनता है वह उसके सिर में चला जाता है और अंदर ही रहता है। कहानीकार ने आगे बढ़कर सुल्तान की दाढ़ी से दूसरा बाल तोड़ा। उसने बाल को दूसरी गुड़िया के कान में डाल दिया। सुल्तान ने आश्चर्यचकित होकर चुपचाप देखा। बाल धीरे धीरे गुड़िया के सिर से गायब हो गए। फिर वे गुड़िया के दूसरे कान से निकलते हुए सिर के दूसरी तरफ दिखाई दिए। क्यों? कहानीकार ने कहा, यह गुड़िया मोरक की तरह है। वह जो कुछ भी सुनती है वह एक कान से जाती है और दूसरे कान से निकल जाती है। इससे पहले कि सुल्तान उसे रोक पाता, कथावाचक ने आगे बढ़कर शासक की ठोड़ी से एक और बाल उखाड़ लिया। कहानीकार ने सुल्तान की दाढ़ी से तीसरा सीधा बाल तीसरी गुड़िया के कान में डाला। यह और भी अंदर चला गया। सुल्तान यह देखने के लिए देखता रहा कि यह कहाँ से निकलेगा। यह तीसरी गुड़िया के होठों से निकला था, लेकिन जब यह सामने आया तो कहानीकार ने देखा कि इसमें एक मोड़ था। क्यों? यह गुड़िया कहानीकार है। वह जो सुनता है वह अंदर जाता है और फिर इसे एक छोटे से मोड़ के साथ फिर से सुनाया जाता है, क्योंकि हर कहानीकार हर सुनी हुई कहानी को थोड़ा बहुत बदल देता है ताकि उसे अपना बना सके। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।